दोस्तों, इंसान की जिंदगी कई उतार चढ़ाव से भरी होती है। कभी खुशी, कभी गम, कभी तंगी, कभी राहत। मगर इन सब हालात में दिल को सुकून कहाँ मिलता है? हर कोई तलाश करता है कि मुझे चैन और आराम मिले, मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि असली सुकून का दरवाजा कहाँ है। वो दरवाजा है अल्लाह का जिक्र। जिक्र यानी अल्लाह को याद करना। जब इंसान की ज़बान पर अल्लाह का नाम रहता है, जब उसका दिल अपने रब से जुड़ा रहता है, तो जिंदगी का बोझ हल्का हो जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, अला बी ज़िक्रिल्लाहि तत्मइनुल कुलूब, सूरह रद 28, यानी जान लो, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। सोचिए, जब हम परेशान होते हैं, दिल घबराता है, तो हम कितनी चीज़ों का सहारा लेते हैं। कभी दोस्तों से बातें, कभी दुनिया की मौज मस्ती, कभी काम धंधे में उलझना। मगर असली चैन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जिस दिल को अल्लाह ने बनाया है, उसका सुकून भी सिर्फ उसी के नाम में है। जब कोई गम इंसान पर हावी हो जाता है, जब हालात काले बादलों की तरह चारों तरफ से घेर लेते हैं, उस वक्त अगर इंसान सिर्फ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कह दे, तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की याद है, जो इंसान की रूह तक को रोशन कर देती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का जिक्र करने वाला और जिक्र न करने वाला इंसान जिंदा और मुर्दा की मिसाल की तरह है। सही बुखारी। जिक्र की एक और अहमियत यह है कि यह इंसान की जिंदगी में बरकत लाता है। जिस घर में अल्लाह का जिक्र होता है, वहां रहमतें बरसती हैं। फरिश्ते उस घर को घेर लेते हैं और शैतान दूर भाग जाता है। लेकिन जिस घर से अल्लाह का जिक्र उठ जाता है, वहां से नूर चला जाता है और दिलों में बेचैनी बढ़ जाती है। जिक्र का असली मजा उस वक्त आता है जब इंसान तन्हा हो और सिर्फ अल्लाह को याद करे। रात की खामोशी में सब सो रहे हों और एक बंदा अपने रब को पुकारे, या अल्लाह। यकीन मानिए, उस वक्त उसका दिल ऐसा सुकून पाता है जिसे न दौलत दे सकती है, न शोहरत, न दुनियावी आराम। रसूलुल्लाह ने फरमाया, 7 लोग होंगे जिन्हें अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा। उनमें से एक वो इंसान है जो तन्हाई में अल्लाह को याद करता है और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। सहीह मुस्लिम। तो दोस्तों, याद रखिए, जिक्र सिर्फ लबों की हरकत नहीं, बल्कि दिल की जिंदगी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुनिया भी रोशन हो और आखिरत भी, तो लबों पर हमेशा अल्लाह का नाम रखिए। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ये अल्फाज आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखो, जिस दिल में अल्लाह का जिक्र बसा हो, उस दिल को कोई तूफान हिला नहीं सकता। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बार बार हमें जिक्र की तरफ बुलाया है। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं उतरा, बल्कि दिलों को जिंदा करने और जिक्र की आदत बनाने के लिए उतरा। अल्लाह फरमाता है, फस्कुरूनी अस्कुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, सूरह बकरा 152, यानी तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो, काफिर मत बनो। सोचो, कितना बड़ा इनाम है। अगर इंसान अपने रब का नाम लेता है, तो रब भी उसका नाम लेता है। ये कैसी अजमत है जो किसी और चीज में नहीं मिल सकती। कुरान ने हमें ये भी बताया कि जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, तो फरिश्ते उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। उस महफिल को अल्लाह अपनी रहमत से भर देता है। यही वजह है कि अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुकरतन वसीला, सूरह अहज़ाब 41-42, यानी ए ईमान वालो, अल्लाह का खूब जिक्र करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। दोस्तों, अल्लाह जानता है कि इंसान का दिल कमजोर है, मुसीबतें उसे तोड़ देती हैं। इसीलिए अल्लाह ने हमें एक आसान इलाज दिया, और वो है उसका जिक्र। कुरान हमें बताता है कि अगर तुम मुश्किल में हो, तंगदस्ती में हो, गम में डूबे हो, तो अल्लाह का नाम लो। ये तुम्हें हिम्मत देगा और तुम्हारे दिल को मजबूत करेगा। याद रखो, कुरान में हर जगह जिक्र की ताकीद है। अल्लाह चाहता है कि उसका बंदा उसके नाम से जुड़ा रहे। यही इंसान की असली पहचान है। अगर लबों पर अल्लाह का नाम हो, तो इंसान की जिंदगी नूर बन जाती है। रसूलुल्लाह की हदीसों में जिक्र की फजीलतें भरपूर बयान हुई है। आपने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज न बताऊं जो तुम्हारे सारे आमाल से बेहतर है? सोने चांदी खर्च करने से भी बेहतर है, दुश्मन से जिहाद करने से भी बेहतर है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, बताइए। आपने फरमाया, अल्लाह का जिक्र। तिर्मिज़ी। रसूलुल्लाह ने हमें कुछ ऐसे कलिमात बताए जिनसे जन्नत में पेड़ लगाए जाते हैं। आपने फरमाया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ये कलिमात जन्नत में पेड़ लगाते हैं। मुसद अहमद। एक हदीस में आया है, अल्लाह का जिक्र करने वाला और न करने वाला इंसान जिंदा और मुर्दा की तरह है। यानी जो जिक्र करता है
वो दिल से जिंदा है, और जो गाफिल है उसका दिल मुर्दा हो चुका है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स सोने से पहले अल्लाह का जिक्र करता है, फरिश्ते पूरी रात उसकी हिफाजत करते हैं। सोचो, जिक्र करने से अल्लाह अपनी रहमत भेजता है और फरिश्तों को हिफाजत के लिए लगा देता है। जिक्र का असर सिर्फ रूह पर ही नहीं, बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी पर होता है। जब इंसान दिल से अल्लाह को याद करता है, तो उसे एक अजीब ताजगी और ताकत मिलती है। उसकी थकान दूर हो जाती है। आजकल लोग डिप्रेशन, चिंता और उदासी की बातें करते हैं, लेकिन याद रखो, सबसे बड़ी दवा है अल्लाह का जिक्र, क्योंकि ये दिल को मजबूत करता है, सोच को साफ करता है और इंसान को उम्मीद देता है। अगर घर के लोग सुबह शाम जिक्र की आदत डाल लें, जैसे सुबह सुबह सुभानल्लाह व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम पढ़ना, तो उस घर में बरकतें उतरती है। बच्चों में सुकून आता है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं। जिक्र का असर कारोबार पर भी होता है। जिसने बिस्मिल्लाह कहकर काम शुरू किया, उसका काम आसान हो गया। जिसने सुबह सुबह अल्लाह को याद किया, उसके लिए दिन आसान कर दिया गया। अल्लाह का जिक्र करने से रहमतें बरसती हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब लोग किसी जगह बैठकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत उन पर छा जाती है, सुकून उनके दिलों में उतर जाता है, और अल्लाह उनका जिक्र फरिश्तों में करता है। सहीह मुस्लिम। जिक्र गुनाहों को धो देता है। जिस तरह पानी मैल को साफ करता है, वैसे ही जिक्र गुनाहों को साफ करता है, यहाँ तक कि इंसान बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है। जिक्र की महफिलें ऐसी होती हैं जिनकी शोहरत आसमान तक जाती है। फरिश्ते उन महफिलों को ढूंढते हैं और उनमें शामिल हो जाते हैं। यह अल्लाह की रहमत का खास इनाम है। तो दोस्तों, अब सोचो, क्या हमारी जिंदगी अल्लाह के जिक्र से खाली होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया भी आसान हो और आखिरत भी रोशन, तो हमें हर वक्त लबों पर अल्लाह का नाम रखना होगा। जिक्र के लिए खास वक्त नहीं चाहिए। चलते फिरते, काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, खेत में, बाजार में, हर जगह अल्लाह का नाम लिया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि घर में रहमत उतरे, कारोबार में बरकत हो, दिल को सुकून मिले, तो आज से अल्लाह का जिक्र अपनी आदत बना लो। याद रखो, जिस इंसान की जुबान पर अल्लाह का नाम है, उस इंसान को अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करता। लबों पर अल्लाह का नाम रखो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, यही कलिमात जन्नत की कुंजी है।